नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस वीडियो में हम 2023 से 24 के बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बजट 2023 विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें हम सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है बजट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बजट क्या होता है, यही पता नहीं होता बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है? बजट एक शब्द बजट शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द का बोगेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा थैला। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो बच्चों छोटा थैला होता है। बात करते हैं आम बजट। आम बजट जो है आपका वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपको पता होगा हमारा जो वित्त वर्ष चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बच्चों कि अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग ना करके इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। कई बार ये शब्द जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है कि बजट का प्रयोग क्यों नहीं किया उन्होंने, क्यों बजट के स्थान पर उन्होंने क्या प्रयोग किया है। तो वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण उन्होंने प्रयोग किया है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, मैं आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन इसलिए लेकर आया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसमें आपको मैं पूरी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। जो भी बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनने वाले हैं वो यहाँ से ही बनेंगे, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किया जाता है। कई बार बच्चों ये भी क्वेश्चन आया, बजट कहाँ पेश किया जाता है, तो संसद में पेश किया जाता है। चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट के और बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। चलो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, पॉइंट है, भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है या कहा जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी ने 26 जनवरी 1947 में पेश किया था। कई बार पूछा जाता है पहला बजट कब पेश किया गया था और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। दोनों में डिफरेंट है बच्चों, दोनों को बिल्कुल तसल्ली से एक राग होकर पढ़ना है आपको, ताकि इसमें आप गलती ना कर पाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था बच्चों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1958 और 1959 में आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे बच्चे इसमें जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अगला चलते हैं। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी वर्ष 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। उसके बाद वर्ष 2019 में दूसरी महिला निर्मला सीतारमण बनी है। बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी महिला कौन बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। तो कितनी बार पूछा जा सकता है बच्चों? तो 10 बार बच्चों, 10 बार जो है इन्होंने बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। कई बार ये भी पूछा गया है इनमें से कौन वित्त मंत्री नहीं रह चुका या रह चुका है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। वर्ष 2017 में रेल बजट का विलय कर दिया गया था, आम बजट में कर दिया गया था, यानी दोनों का विलय करके आम बजट कर दिया गया था बच्चों। ये पहले दोनों अलग अलग बजट पेश होते थे, अब दोनों का विलय कर दिया गया है। 2017 से पूछा जा सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। देखिए, अगला पॉइंट है, 1924 में एकार्थ समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी वित्त से रेल वित्त
को अलग कर दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जो पद पे रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तीनों ही बजट पेश कर चुके हैं पद पे रहते हुए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2021 और 22 का बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था जो कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। देखिए बजट पारित करने की प्रक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए कि बजट पारित कैसे होता है, उसे भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बच्चों। बात कर लेते हैं, बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस पर स्वीकृति देती है या स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो बजट को पारित मान लिया जाता है। मान लिया ये एक ऐसा काम मान सकते हो आप कि हम लोकसभा को जो है भेजेंगे, लेकिन लोकसभा उस पर सहमति नहीं हो सकती। वो लोकसभा सिर्फ ये कह सकते हैं, विचार कर सकते हो आप इसमें, लेकिन पारित तो होगा ही वो बच्चों। धन विधेयक होते हैं जिनकी भारत की संचित निधि पर डायरेक्ट प्रभाव पड़े, वो धन विधेयक होते हैं, वो हमेशा लोकसभा में पेश होते हैं बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त वर्ष की पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है 1 अप्रैल से। समझ रहे बच्चों, ये जो बजट है ये 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए इसकी विशेषता जान लेते हैं। बजट वर्ष 2023 और 24 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इन्हें जान लेते हैं। प्रमुख विशेषता की क्या क्या इसमें रहा है वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा, यानी 7.5% का उनको ब्याज दिया जाएगा अगर 2 लाख की बचत पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। देखिए कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपके लिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी भी योजना मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो सारी ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और वो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी बच्चों, तो थोड़ा इस पर कंसंट्रेट ज़्यादा करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 7 लाख की जो सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी अगर सालाना 7 लाख रुपए आपकी कमाई है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन पहले कितनी थी ये? पहले 5 लाख थी। अगर पहले 5 लाख आपकी आय थी, सालाना 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता, उससे ऊपर कमाओगे तो। लेकिन अब वो बढ़ाकर 7 लाख कर दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके अलावा टैक्स स्लेब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। समझ रहे हैं इस बात? चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए 3 से 6 लाख यदि आप सालाना कमा रहे हैं या आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब आप 7 लाख से ऊपर इतना कमा रहे हैं तो 5% टैक्स देना पड़ेगा आपको। अगर 6 से 9 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा बच्चों। 9 से 12 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो 15% टैक्स होगा, और अगर 12 से 15 लाख कमा रहे हैं तो 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और यदि आप 15 लाख से अधिक कमा रहे हैं तो 30% टैक्स देना होगा बच्चों। ये पूरी इन्होंने सारणी दे दी है, जितने भी आप कमाई करेंगे उसका जो भी ये है वो इनको परसेंट आपको देना ही देना पड़ेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार जो है ये पेश किया है। बात करते हैं आगे। देखिए कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद देने के लिए PM विश्वकर्मी कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी
अगर योजना बनती है तो डेफिनेटली यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चों, तो थोड़ा इस पर सीरियस हो जाइए। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी, यानी जो बागवानी है हमारी, जो चाय वगैरह होती है उसमें जो है और भी ज़्यादा निवेश करा जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है, यानी पर्यावरण के साथ जो है ये विकास करेंगे, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, तो इसे ग्रीन जो है विकास ग्रोथ का नाम दिया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। समझ रहे हैं, ये वाली योजना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो योजना बिल्कुल नहीं छोड़नी है बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आगे चलते हैं। देखिए, गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की संख्या जो सीमा है वो 4.5 लाख आपसे जो है 9 लाख हो जाएगी, यानी 4.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख से बढ़ाकर अब उन्होंने जो है 9 लाख कर दी है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, ये कह रहा है बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित बता रहा हूँ रहने वाली है 7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 7% रहने वाली है अनुमानित। और वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेंटर फंड बनाया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बच्चों। देखिए, वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार, यानी कि मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया और मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस अन्न के रूप में जो है संबोधित किया गया है इसको। बजट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वित्त मंत्री द्वारा बजट की 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरी है वंचितों को वरीयता, तीसरी है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथी है क्षमता विस्तार, पांचवी है हरित विकास, और छठी है युवा शक्ति, और सातवीं है वित्तीय क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आप जाते हैं तो ये क्वेश्चन वो फैक्चुअल हैं जो पूछे ही पूछे जाएंगे। देखिए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने कहा पीएम आवास योजना खर्च को 66% बढ़ाकर आपको 66% यानी उनमें जो है इंक्रीज कर दिया और 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। इसमें जो है निवेश जो है और भी ज़्यादा जो है कर दिया गया है इन्होंने। अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अगले 3 साल में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों को सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, निर्मला सीतारमण ने कहा है देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा सकता है। वर्ष 2023-24 के बजट में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। यानी पैन कार्ड को मान्यता, आपको पता होगा अभी जो फिलहाल क्या कर दिया था, पैन कार्ड को मान्यता ना देकर उन्हें वोटर आईडी कार्ड को मान्यता दे दी थी, और आपका और ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे 2-4 जो आप समझ सकते हैं। आप आधार कार्ड को बिल्कुल नहीं हटा दिया गया था और पैन कार्ड को भी हटा दिया था। तो अब फिलहाल जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको मान्यता दी गई थी, तो पैन कार्ड को इन्होंने मान्यता दे दी है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस स्थापित होंगे और नगर निगम अपने ब्रांड जारी कर सकेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अगले वित्त वर्ष रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए
का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाख है बच्चों यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। अगले 1 साल तक मुफ्त आवास योजना लागू रहेगी। अगले 1 साल तक जो मुफ्त आवास योजना है वो जो है मुफ्त रहेगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पूंजी निवेश परिव्यय 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पादन यानी जो हमारी जीडीपी है का 3.3% होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है, हम जो है हर वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको भी, कि भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कमेंट फॉर यू है, आपको कमेंट करना है। यदि आप विस्तार से बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आपकी चैट को पिन भी कर देंगे ताकि और भी आपको समर्थन दे सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।